पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौ वादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तुप्रयाणोत्सवे मदरूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवः तत्क्षणात् तन्मध्यभृगुलाञ्छनो गरुडग पीताम्बरो निर्गत। प्रथम श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। तन्मध्यात् भृगुलाञ्छनो गरुडग पीताम्बरो निर्गत। देखिए मणिकर्णिका का ये महत्व है। परसों ही हमने मणिकर्णिका का महत्व बताया और कल सबके सब मणिकर्णिका चले गए और अच्छा किया, आप गए तो कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन किसी ने आके पूछा कि मणिकर्णिका का महत्व तो है लेकिन मध्याह्न में ही क्यों करे, क्योंकि यहां तो ऐसा आया है मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम। जो मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करता है उसको इतना अधिक फल मिलता है। स्नान कभी भी करो उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन मध्याह्न में करने का फल विशेष है। देखिए दुनिया में जितने तीर्थ हैं, आप तीर्थ स्थानों में जाते हैं अपने पाप धोकर आते हैं। सभी तीर्थ पाप का क्षय करते हैं, लेकिन ये सारे जितने तीर्थ हैं वो सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आने वाले लोगों को पापों को एकत्रित करके कहाँ डालते हैं। उनको भी तो अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, और इसलिए दुनिया भर के जितने तीर्थ हैं वे सारे के सारे तीर्थ हर रोज प्रतिदिन मध्याह्न के समय में मणिकर्णिका में स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया के सारे तीर्थ जब मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करने के लिए आते हैं, उसी वक्त भगवान शंकर उमा के साथ वहां स्नान करने के लिए मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान हरि भी, विष्णु भी लक्ष्मी के साथ मणिकर्णिका में स्नान के लिए उसी समय आते हैं। मध्याह्न के समय ही सारे नाग वहां पर स्नान के लिए आते हैं। भगवान ब्रह्मा भी ब्रह्माणी के साथ स्नान के लिए मध्याह्न में प्रतिदिन मणिकर्णिका में आते हैं। जब इतने सारे देवता, इतने सारे तीर्थ सारे के सारे एक साथ स्नान करते हो, और उस देवताओं के साथ स्नान करने का आपका सौभाग्य कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए मध्याह्न में मणिकर्णिका का स्नान करें। और ये बात स्कंद पुराण ने भी लिखी और यहाँ भगवान शंकराचार्य ने भी लिखी। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम, इसलिए मध्याह्न में मणिकर्णिका के स्नान का महत्व है। मणिकर्णिका के घाट पर, वैसे तो पूरे काशी क्षेत्र में भगवान शंकर मरने वाले के कानों में, कर्ण कुहर में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। ये तारक मंत्र कौन सा है? परसों ही आपको कथा में शायद बताया गया था कि राम नाम का मंत्र भगवान देते हैं। देखिए राम नाम के उच्चारण का बहुत महत्व है। राम शब्द ही ऐसा है, देखिए पंडित जी बहुत सुंदर तरह से समझाते थे कि राम शब्द कैसा है। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम। आप रा बोलते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है। ट्राई करके देखिए जरा बैठे बैठे, हाँ, या तो फिर रूम में जाके अकेले हो तब करना है। रा बोलो तो मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलने से क्या होता है, अंदर जितने पाप भरे हैं सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। राकार उच्चार मात्रेण मुखम निर्याति पातकम, और बाहर निकले हुए पाप फिर से अंदर न घुस जाए,
पुनः प्रवेश संदेहे मकारस्तत्कपाटवत्। म बोलो और मुंह फिट हो जाता है, बंद हो जाता है। जरा ट्राई करिए, म बोलिए और मुंह खुला रखिए। अकेले अकेले करिए, हाथ आगे रख के करिए, कोई देखता हो तो। मां बोलने से कपाट की तरह मुंह बंद होता है। क्यों? कि जो बाहर निकले हुए पाप हैं वो फिर से अंदर न घुस जाए। एक भाई खड़ा हो गया, शास्त्री जी ठहरो ठहरो। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने कहा उल्टा यानी? बोले रा बोलो मुंह खुलेगा, सारे पाप अंदर घुस जाएंगे, फिर मां बोलो तो फिर बाहर निकलने का सवाल ही नहीं। लोगों का लॉजिक तो बहुत पावरफुल है, तर्क भी इतना सुंदर देते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि पाप बाहर नहीं है, पाप हमारे अंदर है, भीतर है। बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। आप जैसे किसी मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो गए, अब उसके अंदर आप देख रहे हैं लाडू है, पेंडे हैं, मोहनथाल है, जो जितनी भी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, जलेबी है, बूंदी है, सारी की सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, रसमलाई है, काशी की प्रसिद्ध रबड़ी भी उसमें रखी हुई है, बासुंदी रखी हुई है, अंगूरी रखी हुई है। सारी की सारी चीजें देखकर आपके मुंह के अंदर एक पानी आता है, लाड़ आती है। अब जरा कहिए, वो जो आपके मुंह में पानी आया वो क्या मिठाई वाले ने भेजा? पानी कहाँ से आया? पानी अंदर से आया और मिठाई बाहर है। जैसे बाहर की मिठाई को देखकर अंदर पानी आता है, उसी तरह बाहर की चीजों को देखकर पाप भीतर प्रकट होता है। पाप बाहर नहीं है, बाहर की चीजें तो पाप को प्रकट होने की प्रेरणा देती है। अंदर ही पाप है, इसलिए पाप बाहर नहीं है, तो पाप अंदर से बाहर निकलना चाहिए। तो दूसरा आदमी खड़ा हो गया, बोले इतने सारे लोग आपकी कथा में आते हैं, सारे के सारे अगर पाप बाहर निकालेंगे, एक साथ इतना पाप निकलेगा तो जाएगा कहाँ? मैंने कहा हम जब राम नाम का कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करकर चुपचाप बैठता है, राम राम नहीं बोलता, उसके कानों में से सर अंदर घुस जाएगा, फिर बाहर निकलने का सवाल ही नहीं। इसलिए जब कीर्तन चलता हो तो चुपचाप मत बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम जी का नाम बहुत पवित्र है और भगवान भोलेनाथ तो अहर्निश राम जी के नाम का जप करते हैं और यही मंत्र तारक मंत्र के रूप में जीवों को प्रदान करते हैं। ये स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं तारक मंत्र देता हूँ। ऐसा जाना जाता है और माना जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो राइट साइड का, ये दाहिने साइड का जो कर्ण है वो स्वयं ऊपर हो जाता है, या फिर वो मरता है तो एक तरफ मरता है, यानी लेफ्ट साइड में वो पड़ा रहता है और ये दाहिना कान ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इस कान से, दक्षिण कर्ण से भगवान उसको ऊपर करके राम नाम का मंत्र फूंकते हैं और इसलिए काशी में मरने वाले का ये कान अपने आप ऊपर हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर तो तू सीधा नहीं रहा, अब राम नाम सुन। मानव मात्र को कभी न कभी कुछ न कुछ पीड़ाएं होती रहती है, लेकिन राम जी का नाम ऐसा है कि सब पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है और इसीलिए भगवान राम नाम का मंत्र जपते हैं। राम एक तापस तिय तारी, 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो केवल एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी, सुबह ही गौतम की कथा चल रही थी तो अहल्या को भगवान ने तार दिया, मतलब भगवान के चरण की रज के कारण अहल्या शिला में से उत्पन्न हुई। तो राम ने तो एक ही पतित अहल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों अहल्या जैसे हमारे लोगों को पवित्र कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई, कहाँ लगी करुणा
बढ़ाई, कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई, कहाँ लगी करुणाम बढ़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अरे हमारे तुलसीदास तो लिखते हैं कि स्वयं राम जी स्वयं आ जाए और अपने मुख से राम नाम का कितना प्रभाव है कहने लगे तो राम भी राम नाम का महिमा नहीं कह सकते, इतना राम नाम का महिमा है। राम से भी राम का नाम बड़ा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी स्वयं भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतना बड़ा राम का नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षि वाल्मीकि हुए और वाल्मीकि तो कथा ऐसी है कि वाल्मीकि राम राम नहीं बोलते थे, उल्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? मरा मरा बोलते थे और मरा मरा बोले तो भी उसका प्रभाव हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का मरा मरा बोलते हुए भी वाल्मीकि का उद्धार हो गया। ये राम का नाम इतना पुण्यकारी है। राम नाम कैसा है कि राम नाम एक सुंदर करतारी, एक ताली बजाते हुआ और ताली बजाते ही क्या होता है कि जो पक्षी है वो उड़ने लगते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम जी का नाम जपने से, राम की कथा सुनने से जो संशय रूपी जो हमारे अंदर पड़ी हुई पक्षी है वो सारे की सारी शंकाएं दूर हो जाती है, निर्मूल हो जाती है। ऐसा राम जी के नाम का प्रभाव है। और इसी कारण भगवान ने गीता में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, मैं विभूति हूं। कितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, सारे यज्ञ है, लेकिन जप यज्ञ परमात्मा की विभूति है। जो जप करते हो चाहे राम नाम का करो, चाहे कृष्ण नाम का करो, चाहे शिव नाम का करो, चाहे दुर्गा के नाम का करो, चाहे गणेश के नाम का करो। आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ 6 प्रकार की पूजा होती है। एक तो ये पंचायतन देव है और एक निर्गुण निराकार है। इन 6 की पूजा हमारे यहाँ मान्य है। लेकिन आजकल हम भगवान का नाम छोड़कर अरे गहरे के नाद में पड़े हैं और इसी कारण से दुर्गति को प्राप्त करते जा रहे हैं। आजकल लोग भगवान का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम लेते हैं। आप गुरु का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। आप किसी संत के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते। जप करेंगे तो भी उसका फल नहीं मिलेगा। राम 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 बोलेंगे तो उसका फल मिलेगा, वो भूल से बोलेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं लेते और साईं बाबा का जप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलने वाला। चाहे साईं साईं का जप करो, चाहे कोका कोला का जप करो, दोनों का परिणाम एक सरीका है। आप कोका कोला बोल के माला पे घुमाओ तो क्या उसका क्या फल मिलेगा? आप निर्मा बोलो, सनलाइट बोलो, लक्स बोलो, ब्यूटी पार्लर, उसका कोई परिणाम होता है क्या? उसका कोई फल नहीं मिलता। वैसे साईं बाबा बोलने से उसका फल नहीं मिलता। साईं बाबा ही नहीं, किसी भी संत के नाम की माला घुमानी नहीं है। अगर आपको जप करना है तो परमात्मा के नाम का ही करना है। पंडित जी बहुत सरस बात करी। सत्कार, पूजन અને સ્મરણ, સત્કાર, પૂજન અને સ્મરણ એ કોના થાય? સાધુ, સંત, વિદ્વાન, બ્રાહ્મણ, ઋષિ, આચાર્ય, આ લોકોના સત્કાર, પૂજન અને સ્મરણ તો થઈ શકે, પણ જપ અને ધ્યાન પરમાત્માનું જ થાય। जकार साथे परमात्मा का ही होना चाहिए। ध्यान करना है तो भी परमात्मा का और जप करना है तो भी परमात्मा का। और किसी का जप नहीं किया जा सकता और किसी का ध्यान नहीं किया जा सकता। आपके गुरु कितने भी बड़े हैं,
तो आप परमात्मा की पूजा में बैठे तो पहले गुरु का पूजन कर सकते हैं, गुरु का स्मरण कर सकते हैं, गुरु को प्रणाम करके बाद में परमात्मा को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन गुरु के नाम का जप नहीं कर सकते। जप करना है तो केवल परमात्मा के नाम का ही हो सकता है। और जैसे रूप में परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा वैसे रूप में आपको प्राप्त होगा। राम नाम का प्रभाव कैसा है? हमारे यहाँ काग रामायण है, गुजराती में दुला भाया काग करके कवि काग हुए, और काग रामायण में कवि काग ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है, गुजराती में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार जब भगवान राम लंका के मैदान में गए, रावण को मार डाला, मारने के बाद भगवान लंका में रुके हुए थे, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, और उसी समय रात को भगवान के दिमाग में एक विचार आया। भगवान सोचने लगे, ये लोग कहते हैं कि राम राम पत्थरों पर लिख दिया और पत्थर सारे पानी में डाल दिए गए और समुद्र के पर सेतु बन गया, क्या राम नाम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं? और किसी को शंका होती तो ठीक है, तो राम जी को खुद को शंका हुई। अब राम जी के मन में शंका हुई तो आधी रात को राम जी एकदम खड़े हो गए कि कुल रावण तणो नाश की धा पछी एक दी राम ने वेम આવ્યો કે કુલ રાવણ તણો નાશ કીધા પછી એક દી રામ ને વેમ આવ્યો કે રામના નામથી પથ્થર તરતા થયા, આ બધો ઢોંગ કોણે ચલાવ્યો? ये ढोंग किसने चलाया है? ऐसा हो तो नहीं सकता कि कुल रावण तणो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम આવ્યો कि मुझ तना नामथी पत्थर तरता थया, आ बधो ढोंग कोणे चलाव्यो? एम विचारीने आप ऊभा थया, कोईने नववળી साथ लाव्या। ऐसा सोचकर आधी रात को राम जी खड़े हो गए, देखा सब सो रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, और भगवान खड़े हुए कि कुल रावण तणो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम આવ્યો कि मुझ तना नामथी पत्थर तरता थया, आ बधो ढोंग कोणे चलाव्यो? कि एम विचारीने आप ऊभा थया, कोईने नववળી साथ लाव्या कि सर्वथी छूपता छूपता राम जी एकला उदधीने तीर આવ્યા। सबसे छुपते 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 राम जी समुद्र के तट पर आए कि सर्वथी छूपता छूपता राम जी एकला उदधीने तीर આવ્યા कि हाथ में कांकरी एक लीधी पर राम जी चहुदिश नजर करता, और एक छोटी सी कंकरी उठाई, बड़ा पत्थर लूं और फेंकूं और शायद डूब जाए तो पहले छोटे पर ट्राई कर लूं फिर बड़े पर ट्राई करेंगे, तो पहले एक छोटी सी कंकरी ली और छोटा सा कंकर लिया भगवान ने, और फिर चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, शायद किसी ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी कि हाथ में कांकरी एक लीधी वળી, चौ तरफ राम जी नजर करता, और चारों तरफ राम जी ने नजर की, कोई किसी ने देखा नहीं है। और फिर राम जी ने वैसे ही वैसे कंकर को छोड़ा, फेंका, और जैसे ही कंकर को फेंका तो घटना क्या हुई, वो पत्थर तैरा नहीं, पत्थर डूब गया कि नाखता कांकरी तुरंत तळिए गई, जाने कोई ये होय लूटिया। और राम जी की दशा ऐसी हुई, किसी ने लूट लिया हो, अरे ये क्या हुआ, मैंने हाथ से अपने हाथ से पत्थर फेंका, वो भी डूब गया, और लोग तो कहते हैं मेरे नाम से पत्थर तैर गए, ये सच कैसे हो सकता है? और जैसे ही कंकर फेंका वो डूब गया कि नाखता कांकरी तुरंत तळिए गई, जाने कोई ये होय लूटिया। અને શું થયું, એ જ વખતે હનુમાનજી આમ પાછળથી પ્રગટ થયા, અને હનુમાનજી ત્યાં આવ્યા, અને હનુમાનજી સીધા રામજીના ચરણમાં ગયા, અને રામજીને પગે લાગ્યા કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે, નાથજી આ મતી કેમ આવી? चरण में जैन भगवान हनुमान जी प्रणाम करे, और हनुमान जी बोलने लगे, प्रभु आपको ये कैसे बुद्धि सूझी, आप ये क्या कर रहे हैं कि चरण में जय कपिराज एवं कहे कि नाथ जी आ मती केम आवी? राम जी कीधु, हनुमान तू जागतो तो मैंने तो खबर नहीं, मैं तो जोयु चारे बाजू कोई हतु नहीं। अरे हनुमान जी कीधु, प्रभु दास ऊंघी रे खरो, आ तो वेरीना वतन में रामनो दास वળી रामने एकला केम मूके? आ तो भले रावण मरी गयो छे पण दुश्मन एनो कोई बैठो हो, एनो कोई भाई भांडू, कोई अनुचर, कोई एनो दास, कोई जागतो हो तमारी ऊपर हुमलो करे तो के वेरीना वतनमा रामनो दास वળી रामने एकला केम मूके? हूँ तो जागतो जो, हूँ ऊंघ्यो तो संभव नहीं भगवान, અને તમે છૂપતા છૂપતા જતા, હું તમારી પાછળ પાછળ છૂપતો છૂપતો આવતો તો, મને ખબર જ હતી કે આ કાક કરવાના છે, અને એટલે જ હું આવ્યો છું। અને હનુમાનજી ત્યાં ગયા, હનુમાનજી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા કે ચરણમાં જઈ કપિરાજ એવું કહે, નાથજી આ મતી કેમ આવી? प्रभु આવું કેમ सूझ्યું? रामे कीधु, मारे ट्राई करवो तो मुझे देखना था कि राम नाम से पत्थर तैरते हैं, मैं शायद अपने हाथ से फेंकूं, तरता है कि नहीं तैरता है? और ये तो तरता नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जेने तर छोड़शो एने पछी थी त्रिलोक में कोण तारे? तमारा नाम थी तरे पण तमे ज जेने धक्को मारो एने कोई तारनार होय खરું? आ तो तमे जाते बापड़ा ने पत्थर ने धक्को मार्यो, हवे एने दुनिया में कोई तारी सकतुं नथी। तमारा नाम थी तरी शकाय, पण तमे जेने तर छोड़शो एने पछी त्रिलोक में कोण तारे? पछी एने कोई तारवा वाळुं नथी।
इसलिए राम से भी राम का नाम बड़ा है। राम तो स्वयं बड़े हैं ही है, लेकिन राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो राम जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं।